Hello my dear students, in this video I am going to solve extracts of the poem Fire and Ice. I have already explained this poem. You all are well aware about the theme, the central idea and the explanation of the poem. Now we will discuss its extracts. Okay. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं कि दुनिया जो है वर्ल्ड संसार है आग से खत्म होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. जब मैंने अपनी इच्छा के बारे में पता किया, जानी, तो मुझे जो लोग फायर से इसका अंत होना सुनिश्चित करते हैं, मैं उनकी तरफ था. ओके. Here fire symbolizes. यहाँ फायर किसके लिए आई है आपकी? ग्लोबल वार्मिंग, इससे दुनिया खत्म होगी. सनलाइट से होगी, नॉर्मल फायर से हो जाएगी. या बर्निंग डिजायर्स ऑफ द मेटेरियल थिंग्स, जो डिजायर्स, जो ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं, बढ़ती हुई इच्छाएं, अनगणित, अनलिमिटेड, उनकी वजह से ये दुनिया खत्म होगी. As I had explained this poem to you, then I had told you this is a symbolic poem. You know, fire and ice, these are two perception of people. By their task, the world will be end. जिनकी इच्छाओं से, क्रोध से दुनिया खत्म हो जाएगी. Okay? The figure of speech used in the first two lines is, फर्स्ट टू लाइन्स जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है वो देखिए कौन सी यूज हुई है. एलिट्रेशन, एनफोरा, एनाफोरा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी. एलिट्रेशन, सम से. ओके, ये आपका एलिट्रेशन हो गया. फिर फायर, सम से नाइस, विल एंड. आपका ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है. और ये एनाफोरा हो गया, डिस्ट्रक्टिव. द राइम स्कीम यूज इन एबव लाइन्स इज, राइम स्कीम देख लें. फायर, आइस, डिजायर, फिर फायर. तो ए फायर, आई हैव टॉट यू राइम स्कीम. राइमिंग वर्ड्स देखिए. फायर, ए, आइस, डिफरेंट, बी, डिजायर, फिर ए, फायर, ए बी ए. ओके, तो देखिए इधर दिया ए बी ए. ये आपकी राइम स्कीम. ओके. आइस मीन्स हेटर्ड. आइस यहाँ हेटर्ड को रिप्रेजेंट करता है और फायर यहाँ पर एंगर को रिप्रेजेंट करता है. इस पॉइंट में मैंने पहले ही आपको बताया था. ओके. फायर स्टैंड्स फॉर एंगर, आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड. और इनसे ही जो है ये वर्ल्ड एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, इन्हीं चीज़ों की वजह से, व्यक्ति की इन्हीं आदतों की वजह से. सम से वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस. एक्सट्रैक्ट अगेन क्वेश्चंस देखिए इसी के.
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, हेयर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटेशन इज आ। कहाँ पे है सम से? एलिटेशन किस में आया? सम से। एस, ये भी आपका एस 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 एस, सो एलिटेशन है ये आपका, ठीक है, एलिटेशन है। बी, वर्ल्ड विल एंड डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये भी होगा। ए और बी दोनों आपके ऑप्शंस होंगे इसमें, ओके। ए एंड बी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट टेक्स द साइड ऑफ दोज हु थिंक दैट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी साइड लेता है, वो भी कैसा सोचता है, जो किस लोगों की तरह, किन लोगों की तरह? हीट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कोल्ड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। कौन इसको वो कर देगा? तो हीट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी कि फायर, जो फायर की बात कर रहे हैं उससे दुनिया खत्म होगी, पॉइंट उनकी तरफ है, ओके। इन द अबव लाइंस डिजायर सिंबलाइजेज, डिजायर किसके लिए यूज हुई? इच्छा, ग्रीड, डिजायर सिंबलाइजेज ग्रीड, लालच। दिस पोएम रिटन बाय, किसने लिखा है इस पोएम को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ओके। Next extract. But if it had to perish twice, I think I know enough of it. अगर ये डिस्ट्रक्शन होगा, बर्बाद होगा, एंड होगा, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ हेट, नफरत की वजह से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, लेकिन आइस भी बहुत ग्रेट है बर्बादी के लिए, फायर है ये, आइस भी है। एंड वुड सफिस, ठीक है, ये उसके लिए काफ़ी होगी, उसको ख़त्म करने के लिए, वर्ल्ड को। ठीक है, हेयर इट रेफर्स टू, इट किसके लिए आया? इट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार खत्म होने की बात हो तो इट किसके लिए यूज हुआ? आइस के लिए, फायर के लिए, हेट के लिए, वर्ल्ड के लिए, तो इट इज यूज फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए। व्हाट कैन डिस्ट्रॉय द अर्थ ट्वाइस, कौन दो बार डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्थ को? हीट, कोल्ड वेदर, वार्म वेदर, हेट, कौन कर सकता है खत्म? हेट, नफरत, ये खत्म कर सकती है वर्ल्ड को दो बार, ओके। किससे हेट बताया था? आइस से, हेटर्ड, बर्फ से दो बार खत्म हो जाएगी। द टोन एट द एंड ऑफ द पोएम इज, कैसी टोन है? आयरोनिकल है, इस तरह की टोन है, आयरोनिकल। आयरनी है कि इसमें दिखाया गया आपका, ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसी खत्म हो जाएगी। द स्पीकर सीम्स टू परसीव हेट एज बीइंग, नफरत को कैसे वो परसीव कर रहा है? आइसी एंड कोल्ड, नफरत होती धीरे 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 वो जो है अपना असर करती है, लेकिन उस चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती, रूइन कर देती, खत्म कर देती, ओके। द स्पीकर सीम्स टू परसीव हेट एज बीइंग आइसी एंड कोल्ड, नफरत बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी होती है, ओके। सो जस्ट see these extracts once again along with answers, so that you could analyze, you could know how these answers
have given of those questions related to these extracts. कैसे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं एक्सट्रैक्ट के और उनके आंसर्स क्या होंगे, तो आप इस पूरी पोइम को समझ पाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स को समझ पाएंगे. ओके. Have its clear look to be understood. Okay. You are supposed to note these extracts along with question and answers in your English subject notebook. And after completing this work, you are supposed to get its photo or pic and send that pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work, whether you have done in proper manner or not, or is there any mistake that I will make it correct. This work is your home assignment. After this video, I will give you extract without answers. Then yourselves you would be, supposed to give answers of the questions related to extracts. Okay. You must complete your work, and after completing this work, you are supposed to send its pic to me on my WhatsApp number. कंप्लीट करने के बाद आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे इस वर्क को, तो मैं उसको चेक कर दूंगा. ओके. Thank you, my dear students. Have a great day. God bless you.